हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनिका नर्सिंग क्लासेस। आज का हमारा स्मॉल टॉपिक है एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी में सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं, सेक्स ऑफ द फीटस डिसाइडेड बाय जीन। जो फीटस का सेक्स होता है वो जीन की वजह से डिसाइड होता है। सेक्स रिलेटेड रीजन SRY प्रेजेंट ऑन वाई क्रोमोसोम। जो सेक्स से रिलेटेड रीजन होता है SRY रीजन, वो कहाँ प्रेजेंट होता है? वाई क्रोमोसोम पे। SRY जीन प्रेजेंट ऑन शॉर्ट आर्म ऑफ वाई क्रोमोसोम। जो SRY जीन प्रेजेंट होता है वो वाई क्रोमोसोम के शॉर्ट आर्म पर प्रेजेंट होता है। तो बेसिकली जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है वो किसकी वजह से होता है? वाई क्रोमोसोम की वजह से होता है। और वाई क्रोमोसोम में भी अगर स्पेसिफिक रीजन पूछा जाए तो SRY रीजन। ओके, नेक्स्ट, इफ if y SRY जीन इज प्रेजेंट और स्लैश या और इसको कर दीजिए, और वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट मींस मेल फीटस। अगर SRY जीन प्रेजेंट है या वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है, इसका मतलब वो जो फीटस है या वो जो बेबी है वो मेल होगा। अगर SRY जीन एब्सेंट है या फिर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तो वो जो बेबी होगा या फीटस होगा वो फीमेल होगा। ओके, जीनोटाइप और कैरियोटाइपिंग की बात करते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्स। इफ अगर बेबी में XY क्रोमोसोम है मीन्स वो मेल है, अगर XX है मीन्स वो फीमेल है। बट व्हाट इफ अगर एक एब्सेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे? यहाँ पे सिर्फ X है, नॉट Y, सिर्फ X है और 0, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? फीमेल कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए डबल X और सिंगल Y है, तो इसको हम क्या कंसीडर करेंगे? इसको हम बोलते हैं लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बट इसको हम मेल कंसीडर करेंगे बिकॉज यहाँ पे प्रेजेंट है वाई क्रोमोसोम। जहाँ पे भी वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा उसको हम मेल ही कंसीडर करेंगे, और अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होगा तो उसको फीमेल कंसीडर करेंगे। इट मीन्स जो टर्नर सिंड्रोम के बेबीज होती हैं वो फीमेल्स होती हैं, और जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बेबीज होते हैं वो मेल्स होते हैं। नेक्स्ट, up to 6 week Up to 6 weeks of intrauterine life, gonads have the capacity to either become testes or ovaries. 6 weeks तक जो मदर के वुम में फीटस होता है उसके अंदर कैपेसिटी होती है कि उसका जो गोनाड है वो या तो टेस्टिस बन सकता है या तो ओवरी बन सकता है। मतलब बेबी या तो मेल हो सकता है या तो फीमेल हो सकता है। 6 वीक तक ये डिसाइड हो जाता है। गोनैड्स डेवलप फ्रॉम जेनाइटल रिज। जो गोनैड्स होते हैं वो कहाँ से डेवलप होते हैं? जेनाइटल रिज से डेवलप होते हैं। आफ्टर 6 वीक इफ वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट, गोनैड्स फॉर्म टेस्टिस। 6 वीक के बाद अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है तो क्या फॉर्म करता है? वो टेस्टिस को फॉर्म करता है, क्योंकि वाई क्रोमोसोम मेल बेबी को बनाता है। तो फॉर्म बाय 6 to 7 वीक, 6 to 7 वीक्स के बीच में क्या होता है? टेस्टिस बन जाता है। इफ वाई क्रोमोसोम एब्सेंट, अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट होता है तो फॉर्म ओवरी। तो क्या फॉर्म होता है? ओवरी फॉर्म होता है। ओवरी अप्रॉक्स 7 to 8 वीक्स के बीच में फॉर्म होती है। टेस्टिस 6 to 7 वीक ऑफ इंट्रायूट्राइन में फॉर्म होता है, और ओवरी 7 to 8 वीक्स ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में फॉर्म होती है। मीन्स आफ्टर 6 वीक ही डिसाइड हो सकता है कि जो फीटस है वो मेल बनेगा या फीमेल बनेगा। प्रेजेंस ऑफ ओवरीज डिपेंड ऑन एब्सेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम। ये एक कॉन्सेप्ट है, प्रेजेंस ऑफ ओवरीज डिपेंड्स ऑफ वाई क्रोमोसोम का मतलब यही है कि अगर वाई क्रोमोसोम एब्सेंट है तभी ओवरीज बनेगी, तभी वो बेबी फीमेल होगी। अगर वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है तो ओवरीज का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो वो बेबी क्या होगा? मेल होगा। अगर वो भले ही डबल एक्स और वाई है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम है, फिर भी वो मेल ही होगा, नॉट अ फीमेल। फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ बोथ for proper development of ovary, both X chromosome are needed. अगर ओवरी का प्रॉपर डेवलपमेंट चाहिए तो दोनों एक्स क्रोमोसोम होने चाहिए। जैसे अभी आगे हमने देखा टर्नर सिंड्रोम है, उसमें सिर्फ
एक एक्स क्रोमोसोम था, तो उसमें प्रॉपर ओवरी का डेवलपमेंट नहीं होगा। वो जो बेबी होगा वो फीमेल तो होगा, बट उसमें प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं होगा ओवरी का। एक केस का डिस्कशन हम करते हैं। बेबी ऑफ टर्नर सिंड्रोम 45। इसमें कितने क्रोमोसोम है? 45, क्योंकि एक एक्स क्या है? एब्सेंट है। ओके, वाई इज एब्सेंट so that ovary is present, but since only one X chromosome is present, that is why ovary will not be properly developed. एक ही Y क्रोमोसोम एब्सेंट, इसलिए ओवरी प्रेजेंट तो होगा, बट क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोसोम है, इसकी वजह से ओवरी प्रॉपर डेवलप नहीं होगा। दिस टाइप ऑफ गोनैड कॉल्ड स्ट्रीक गोनैड्स। इस टाइप के हम गोनैड को क्या बोलते हैं? स्ट्रीक गोनैड्स तो बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का जो ओरिजिन होता है वो एपिब्लास्ट से होता है। टिल 6 वीक जर्म सेल इन मेल एंड फीमेल आर सेम। 6 वीक्स तक जर्म सेल मेल और फीमेल दोनों में सेम होता है, बट आफ्टर 6 वीक इफ वाई क्रोमोसोम इज प्रेजेंट तो वो मेल फीटस होता है। इफ वाई क्रोमोसोम इज एब्सेंट तो वो फीमेल क्रोमोसोम होता है, तो वो फीमेल फीटस होता है। तो उसके हिसाब से जर्म सेल क्या होगा? इफ Y chromosome present means if male, then there is a germ cell is spermatogonia, and if Y chromosome absent means female, then there is a germ cell is oogonia. Ducts. Ducts की बात करें, in early intrauterine life in both males and females, two pairs of ducts are present. अर्ली इंट्राइन लाइफ में मेल्स और फीमेल दोनों में दो पेयर ऑफ डक्ट प्रेजेंट होती है। फर्स्ट मुलेरियन डक्ट, सेकंड वॉल्फेन डक्ट। लेटर इंट्रायूट्राइन लाइफ में मेल्स में वॉल्फियन डक्ट विल ग्रो एंड फीमेल्स में मुलेरियन डक्ट विल ग्रो। वॉल्फियन डक्ट जो होती है, दिस डक्ट विल फॉर्म मेल जेनाइटल ऑर्गन एंड इन फीमेल्स इट विल फॉर्म फीमेल जेनाइटल ऑर्गन। मीन्स मुलेरियन डक्ट विल फॉर्म फीमेल जेनाइटल ऑर्गन एंड इन मेल्स वॉल्फियन डक्ट विल फॉर्म द मेल जेनाइटल ऑर्गन। कौन कौन से मेल एंड फीमेल जेनाइटल ऑर्गन का फॉर्मेशन करते हैं? सेमिनल वेसिकल, epididymis, ejaculatory duct, vast difference. Next, females में fallopian tube, uterus, cervix, upper 2/3 part of the vagina. इतना पार्ट मुलेरियन डक्ट की वजह से ग्रो होता है, एंड फीमेल्स में these parts are grow due to the Wolfram duct. Okay. Some points: upper 2/3 part of vagina is formed by Mullerian duct, lower 1/3 part of formed by the urogenital sinus. Vaginal epithelium is derived from the endoderm of the urogenital sinus. Ovaries is formed by the genital ridge. Next, in case of if there a female in whom both the Mullerian duct are absent in this condition is called as Mullerian agenesis. क्योंकि फीमेल जेनाइटल ऑर्गन मुलेरियन डक्ट की वजह से फॉर्म होते हैं, तो अगर उसमें मुलेरियन डक्ट एब्सेंट होती है तो उसको हम मुलेरियन एजेनेसिस बोलते हैं। मुलेरियन एजेनेसिस, डोंट फोकस ऑन दिस। मुलेरियन एजेनेसिस के अगर मुलेरियन एजेनेसिस हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा? कौन कौन से ऑर्गन एब्सेंट आपको देखने के लिए मिल सकते हैं? फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, मेंस्ट्रुएशन एब्सेंट होगा, सर्विक्स एंड अपर 2/3 पार्ट ऑफ द विजाइनम। और नॉर्मल ऑर्गन कौन कौन से होंगे? ओवरीज नॉर्मल होंगी एंड लोअर 1/3 ऑफ द विजाइना भी नॉर्मल होगा इन केस ऑफ मुलेरियन एजेनेसिस।
नेक्स्ट, दीज आर द होमोलोगस ऑर्गन्स। अगर हम होमोलोगस ऑर्गन्स की बात करें तो अभी ऊपर आप लोगों ने देखा होगा होमोलोगस ऑर्गन के बारे में। होमोलोगस ऑर्गन क्या होते हैं? दोज ऑर्गन्स इन मेल्स एंड फीमेल्स विच हैव सेम एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन। ऐसे ऑर्गन जो सेम जिनकी एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन सेम होती है उन्हें हम होमोलोगस ऑर्गन्स बोलते हैं। इन मेल्स एंड इन फीमेल्स एंड ओरिजिन्स की बात करेंगे। पेनिस इज होमोलोगस टू क्लाइटोरिस, जिसका ओरिजिन होता है जेनाइटल ट्यूबरकल से। स्क्रोटम इज होमोलोगस टू लेबिया मेजोरा, जिसका ओरिजिन है जेनाइटल स्वेलिंग। पेनाइल यूरेथ्रा इज होमोलोगस टू लेबिया माइनोरा, जिसका ओरिजिन है जेनाइटल फोल्ड। प्रोस्टेट ग्लैंड is homologous to skin gland. Bulbourethral gland is homologous to Bartholin glands. These are the homologous organs in males and females. Most of the time इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इसके बारे में हमने पहले डिस्कस किया था। That's all. Thank you.